तुमने एक घटिया हरकत करी एंड यू आर आउट ऑफ माय लाइफ। अब हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम डेज। आज हम बात करेंगे क्रिकेट गॉड्स की। हाँ, लाइक क्रिकेटर्स को हम भगवान ही तो मानते हैं, हमारे देश में तो मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो हमारा क्रिकेट ऑब्सेस्ड देश देखना ही नहीं चाहता। हमने क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया है और उनकी बीवियों को सिर्फ एक विलन। नताशा स्टांकोविच और धनश्री वर्मा, दो ऐसे नाम जिन्हें इंटरनेट ने बिना सोचे समझे गोल्ड डिगर और कैरेक्टरलेस का टैग दे दिया। पर क्या आपने कभी पूछा है कि इन रिश्तों को टूटने की असली वजह क्या थी? आज सारे फैक्ट्स एक एक करके खोलते हैं। चलो युजवेंद्र चहल से शुरू करते हैं। पूरा इंटरनेट धनश्री को ट्रोल कर रहा, पर क्या आपको पता है धनश्री ने रियलिटी शो में क्या कन्फेस किया था? उन्होंने साफ बोला था कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद उन्होंने यूजी को चीट करते पकड़ा था। 2 months, इमेजिन अ न्यूली वेड गर्ल गोइंग थ्रू दैट। और ये पैटर्न रुका नहीं। अभी की लेटेस्ट अपडेट देखो, आर्यन भावेश और यूजी ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। एंड वी ऑल नो आफ्टर द डिवोर्स विद धनश्री वो आर्यन भावेश के साथ मैच देखते थे, उनके साथ घूमना फिरना, डिनर डेट्स पे जाना और दोनों का एक दूसरे से मिलना। इसकी ढेर सारी क्लिप्स पहले से वायरल है एंड दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, पोस्ट लाइक करते थे एंड जस्ट सडनली दे। मेरी लाइफ में कोई लड़का आएगा तो वो होगा बस एक, वही फ्रेंड होगा, वही बेस्ट फ्रेंड होगा, वही बॉयफ्रेंड होगा, वही हस्बैंड होगा। मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती। नहीं चाहिए भाई फर्जी दोस्त। बाकी लड़के फिर मेरे से मुंह नहीं लगाए जाते भाई। दैट अर्ज टू से मेरा वाला काफी है। Is it? बोथ अनफॉलोड ईच अदर। और तभी महेश ने एक ऐसी रील डाली जिसने सबकी 2026 में फाइनली मेरा फिक्स्ड बिहेवियर सबके लिए मर चुका है। तुमने एक घटिया हरकत करी एंड यू आर आउट ऑफ माय लाइफ। अब ना किसी और की खराब पर्सनालिटी पे वर्क करने की बॉडी में हिम्मत नहीं बची। गलती से हो गया, आई डिडंट मीन टू। हाँ ठीक है, आगे से लेफ्ट। और मुझे जानना भी नहीं कि वो तुमने क्यों करा। मैं तुम्हारे साथ किसी तरीके का सच का सामना और कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल पाऊंगी। आई स्टिल विश यू हैव फूड ऑन योर टेबल बट यू आर नॉट सिटिंग एट माय बाउंड्रीज पे। एक तो गलती से ना कुछ नहीं होता साहब। इनका दिमाग पूरी सोचने समझने की क्षमता रखता है। अगर नॉर्मल दिमाग है तो बाकी तुम अपना वाला चेक करा। खोल दी। उन्होंने चीटिंग और टॉक्सिसिटी की बात करते हुए लिखा, आई कांट फिक्स योर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और मजे की बात देखो, जैसे ही मवेश गई, यूजी भाई सीधा सफाली बग्गा के साथ डिनर डेट पर दिखने लगे। एक लड़की गई नहीं कि दूसरी रेडी। तो अब बताओ कैरेक्टर लिस्ट कौन हुआ? वो औरत जो धोखा सह रही है या वो मर्द जो हर हफ्ते नए पार्टनर बदल रहा है? अब आते हैं अपने सबसे बड़े प्लेयर हार्दिक पांड्या पर। कई लोग तो भूल भी गए होंगे कि उनकी एक्स वाइफ नताशा थी, बट नताशा को तो अभी भी ट्रोल मिल रहा है। जब हार्दिक और नताशा की डिवोर्स की न्यूज आई तो लोगों ने नताशा को ऐसे ट्रोल किया जैसे हार्दिक दूध के दूल्हे हो। पर क्या हम भूल गए उनका कॉफी विद करण वाला एपिसोड? My mother only used to, so I used to always carry. So that's very cool. By the way, I've been like, my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you when I did. lost virginity only I can lose. So I told them, I said, आज करके आया. My parents are watching me like, You must okay. meet his family. They're one of the coolest What families. do you mean आज करके? Parents are sitting and I was like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? So actually I said with him and I like, ये. मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ है मेरा. बोलते वाह. माइंडसेट तो वही क्लियर हो गया था। डाइवोर्स के पेपर्स अभी ठीक से ड्राई भी नहीं हुए और हार्दिक भाई ऑफिशियली माइका शर्मा के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। सिर्फ डेटिंग नहीं, इनकी लाइफ में माइका की एंट्री फियांसे की तरह हो चुकी है। दोनों ने न्यू ईयर साथ मनाया। माहिका उनकी मॉम नलिनी पांड्या के साथ वीडियो कॉल्स पर बातें करती हैं और उनके हाथ में दिखने वाली वो बड़ी डायमंड रिंग। लोग तो कह रहे हैं कि एंगेजमेंट हो चुकी है। एक मर्द डाइवोर्स के तुरंत बाद नया घर बसाए तो वो रॉक स्टार, पर नताशा अगर अपने बच्चे के साथ सर्बिया चली गई तो वो धोखेबाज। हद तो तब हो गई जब हार्दिक की लेटेस्ट वीडियो वायरल हुई। एक तरफ वो माहिका के साथ सीरियस रिलेशनशिप और फैमिली डिनर डेट्स पर है और दूसरी तरफ एक इवेंट में वो स्मृति मंदाना के साथ ओपनली फ्लर्ट करते दिखे। कैमरा के सामने ही चेकिंग इट आउट वाला सीन और वो ऑकवर्ड फ्लर्टिंग, क्या ये एक ऐसे मर्द की निशानी है जो सच में सेटल होना चाहता है या फिर ये सिर्फ एक पैटर्न है, एक के बाद एक औरत को अपनी लिस्ट में करते रहना? अब सवाल ये है कि हम औरतों को ही क्यों टारगेट करते हैं?
जब धनश्री डांस करती है लोग उसे कैरेक्टरलेस बोलते हैं। जब नताशा डाइवोर्स मांगती है लोग उसे गोल्ड डिगर बोलते हैं। पर जब यूजी और हार्दिक एक के बाद एक लड़कियां बदलते हैं हम कहते हैं उनका पर्सनल मैटर है। ये है हमारी सोसाइटी की सच्चाई। हमने मर्द की चीटिंग को नेचुरल मान लिया है और औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट को एटीट्यूड। इन औरतों ने जो झेला है वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने अंधभक्ति में पट्टी बांध ली है। फैक्ट्स आपके सामने हैं। बदलती हुई गर्लफ्रेंड लिस्ट, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले रील्स और नेशनल टीवी पर चीटिंग के कन्फेशंस। अब फैसला आपका है। तो क्या लगता है क्यों हम हमेशा लड़की को ही कमेंट में अपनी राय जरूर क्या ये बताएं सिर्फ और इसीलिए इस है क्योंकि वो हिपोक्रेसी के लिए क्रिकेटर्स कॉल हैं? आउट करो। स्टॉप जजिंग वुमेन बेस्ड ऑन हाफ स्टोरीज। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ग्लैम डेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।